जय श्री कृष्ण। कर्मणोऽपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। अध्याय 4 श्लोक 17। व्याख्या। कर्मणोऽपि बोधव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्चेत पदों से किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से ही की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मणाश्च बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्म यह पदों से किया गया है। बोधव्यम च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समतापूर्वक जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है, अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गति है। कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्र विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति, ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। शंका। इस 17वें श्लोक में भगवान ने बोधव्यम च विकर्मणः पदों से यह कहा कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने विकर्ण के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही? समाधान। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म ही बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ा है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, क्योंकि अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं, इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति करने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसीलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है।
हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। जैसे काम संकल्प वर्जिताः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम निराशीः समः यज्ञायाचरतः। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही है। परिशिष्ट भाव हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण की कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। ओम तत्सत।